हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम 2501H टू 250AH। ये हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है और जस्ट सेकंड लाइन लिखी है और राइट एन ALP टू रिप्लेस ऑड नंबर्स विद द डेटा FFH इन गिवन ब्लॉक। जस्ट ये दो सेंटेंस का हमारा प्रोग्राम है, यानी इस लोकेशन के ऊपर जो भी ऑड नंबर होंगे उन्हें रिप्लेस करना है FFH से। ऐसे हमारे ये प्रोग्राम का टास्क है। तो गाइज ये प्रोग्राम भी अगर आपको करने हैं इसके बाद आने वाले प्रोग्राम और इसके पहले भी जो हमने प्रोग्राम किए हैं, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम करना है ALP का तो ऑफकोर्स आपको इंस्ट्रक्शन सेट का नॉलेज होना चाहिए और प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसका सेंस अब तक आपको आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा आज का भले ही फर्स्ट प्रोग्राम है बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये 23rd प्रोग्राम होने वाला है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते गाइस। आपको कुछ मेमोरी लोकेशन दिए, ऑफ कोर्स आपने सीरीज देखी होंगी, तो आपको टोटल यहाँ पे 10 लोकेशन गिवन है। देखो 01 से लेकर 0A है, तो पूरी की पूरी डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे लोकेशन बनाए हैं। ऑफ कोर्स इस लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे। अब चाहे तो आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 बिट वाले जो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट देखो प्रोग्राम डेवलप करना है तो आपको क्या गिवन है और आपको क्या करना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये तो गिवन है ना गाइस, ये फर्स्ट लाइन का हमारा ये आउटपुट है। इसके बाद देखो क्या कहा गया है, राइट एन ALP टू रिप्लेस ऑड नंबर्स। तो क्यों ना फर्स्ट नंबर जानबूझ के ऑड ही लिया जाए, ठीक है, तभी आपका प्रोग्राम जल्दी डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि मैंने इवन लिया तो डेवलप नहीं होगा, होता है बट एक स्टेप ज्यादा लगती है डेवलप करने के लिए। तो जो आपको कहा गया है वही टास्क हम परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे तो ऑड नंबर यहाँ पे दिया है। अब जानबूझ के नहीं किया, नेक्स्ट नंबर जो होता है ना गाइस वो इवन लो, ओके, और जो तीसरा नंबर लेते हैं ना फिर से ऑड लो और उसके बाद फिर से इवन लो, ठीक है। वैसे हमें फर्स्ट 3 नंबर की जरूरत है, उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम डेवलप हो ही जाता है। अगर आप ऐसे नंबर लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम जल्दी डेवलप होता है। तो ऐसे नंबर लेने के पीछे यही हमारा मोटिव है, बाकी कोई अलग मोटिव हमारा नहीं है। तो हमें करना क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन है गाइस, जस्ट हम क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए मैंने सेम लोकेशन बनाया है। एक्चुअली कोई दो अलग अलग ये मेमोरी ब्लॉक नहीं है, सेम मेमोरी ब्लॉक है। ये हमारे प्रोग्राम के पहले की डायग्राम है और ये प्रोग्राम के बाद की रहेंगी, बस इतना ही है। देखो गाइस अब क्या है, यहाँ पे 09 है ना, तो 09 को आपको रिप्लेस करना है FF से, क्योंकि 09 एक हमारा एक ऑड नंबर है, उसे FF से रिप्लेस करना है, ऐसा प्रोग्राम में कहा गया है। व्हाट अबाउट 04 को रिप्लेस करना है क्या? नहीं, ऐसा ही हम आगे आगे करते जाएंगे। 15 को रिप्लेस करेंगे, 06 को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो वो तो हम एक्चुअली करके देखेंगे, तो इसे हम हटा देते हैं और डिटेल में एनालिसिस लिखते हैं कि हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है। वो तो आपको गिवन ही है कि आपको रिप्लेस करने हैं ऑड नंबर विद डेटा FFH, दैट्स इट। अब रही बात ये आपको परफॉर्म कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन नंबर ऑड है या नहीं है। ये तो हमने खुद अज्यूम किया ना गाइस, यूजर कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकता है, तो प्रोग्राम तो यूनिवर्सल होता है ना, कुछ भी आप यहाँ पे 8 बिट के नंबर एंटर करो और प्रोग्राम हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा मेन है कि गिवन नंबर ऑड है या नहीं है, वही हमें चेक करना है। तो ये हमारा दूसरा टास्क है कि हाउ टू चेक ऑड नंबर, कि वो ऑड नंबर है या नहीं है। हमने इसके पहले भी प्रोग्राम किया, आपको पता है कि ये नंबर आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ता है और देन उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ता है RRC। अगर RRC करने के बाद अगर कैरी फ्लैग सेट हो जाता है देन वो ऑड नंबर होता है, और 0 सेट होता है कैरी फ्लैग तो वो इवन नंबर होता है। ऐसा हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब रही बात गाइज, ये प्रोग्राम हमें लूप से करना है, तो कितनी बार आपको ये प्रोग्राम रिपीट करना पड़ेगा, कितनी बार आपको RRC परफॉर्म करने पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए? ऑफ कोर्स जितने मेमोरी लोकेशन जितने नंबर है उतने। तो हमें लगने वाला है काउंटर। ऑफ कोर्स हमारा काउंटर रहेगा रजिस्टर B, तो उसकी इनिशियल जो वैल्यू है ना गाइज वो 0A रहेंगी। आपको 0A यानी B की वैल्यू को बाद में आपको डिक्रीमेंट करना पड़ता है, और कब तक करते रहना पड़ता है गाइज, जब तक कि हमारा B क्या ना बन जाए, 0 नहीं बन जाए। यानी कि आपको ये सब चीज रिपीट करनी है जब तक B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी है। अब रही बात, क्या इसमें एक्यूमुलेटर का काम पड़ने वाला है, क्या उसकी भी कोई इनिशियल वैल्यू रहेंगी? यस गाइज रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि हमें RRC परफॉर्म करना है। तो RRC परफॉर्म करते समय फर्स्ट नंबर जो है, ऑफ कोर्स हम इसको M वगैरह बनाएंगे, तो एक्यूमुलेटर के अंदर आएंगे इस M की वैल्यू। तो M कौन गाइज, ये हमारा फर्स्ट लोकेशन, हम इसे M बनाने वाले हैं। M कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है, और M का मतलब क्या होता है, ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है, ठीक है, इसका नॉलेज आपको है। अब इससे फर्स्ट नंबर आएगा, उसके ऊपर हम RRC परफॉर्म करेंगे, वो इवन है ऑड है चेक करेंगे एंड आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटर को भी इंक्रीमेंट वगैरह करना है क्या? एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट वगैरह नहीं करना है, बट एक्यूमुलेटर में आपको नेक्स्ट वैल्यू लेके आनी है। कौन सी लेके आनी है गाइस? 04 लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे?
तो ऑफ कोर्स INX लिखें। इसके बारे में भी अब तक आप अवेयर हो चुके होंगे कि m को कैसे फॉरवर्ड मूव करते वगैरह हैं। तो चलो गाइज इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सिंपल सा ही इसका सॉल्यूशन है गाइज। सबसे पहले तो MVI B, 0 ये स्टेप कहाँ से आई, हमारी ये काउंटर की स्टेप है। अल्टीमेटली B की वैल्यू हो गई हमारी 0H, ये इनिशियल वैल्यू है। इसके बाद देखो गाइज एलेक्सा H2501H, यानी कि ये जो हमारा मेमोरी लोकेशन है इसे हमने पॉइंट किया है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। ये तो हमारी ओरिजिनल डायग्राम है, तो ये इसमें हम चेंजेस करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग लिखा है। तो इसके ऊपर हमारा 09H स्टोर है जिसके ऊपर M पॉइंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली M की वैल्यू 09 हो गई है। तो आपको इसके ऊपर RRC परफॉर्म करना है, तो आपको नंबर कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में। तो अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 09H। अब एक्यूमुलेटर के ऊपर परफॉर्म करना है आपको RRC और हमें चेक करना है कि कैरी के कंटेंट क्या आएंगे। तो हमें वैसे पता है कि 09 की लास्ट बिट हमारी 1 है, पर फिर भी हम उसे देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर में है 09, उसके बाद इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। देखो लास्ट बिट ये है 1 है, तो कैरी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली RRC करने के बाद कैरी में 1 आता है। ठीक है, E1 होगा नंबर कोई, तो यहाँ पे 0 आता था। अब कैरी में 1 आना मतलब ही हमारा नंबर ऑड है, और वही तो हमारा टास्क है। अगर नंबर ऑड है तो उसे किससे रिप्लेस करो, FF से रिप्लेस करो। तो FF को आपको कहीं तो भी सेंड करना है। तो कहाँ पे सेंड करना है गाइज, ये जो मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो 9 है उसे रिप्लेस करना है आपको FF से, यानी अल्टीमेटली मेमोरी लोकेशन के कंटेंट आपको FF से रिप्लेस करने हैं। तो क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, यस हमारे पास एक इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है MVI M, FFH। तो ऑफ कोर्स इस डायग्राम में जो M है उसके कंटेंट क्या हो जाएंगे, FF हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर था वो FF से रिप्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है गाइस, इतना हमारा टास्क यहाँ पे हो चुका है। तो क्या बस इतना ही टास्क था क्या, नहीं, हमको तो 10 नंबर ट्रैवर्स करने हैं, आगे बढ़ना है। तो आगे जाएंगे कैसे, INX करने से, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है, वो भी हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो M यहाँ पे है, अब ये M हमारा नीचे आया है, तो इस M के ऊपर कौन सी वैल्यू है, ऑफ कोर्स 04 है। तो अब नहीं, क्या हमारी M की नई वैल्यू है वो है 04H, यानी कि ये जो लोकेशन है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। सो एक नंबर हमारा एक्सेस हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, काउंटर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने किया DCR B, तो ऑफ कोर्स अब B की वैल्यू हो जाएंगी 09H, बट 0 तो नहीं हुई है ना, सिर्फ 09 हुई है, यानी हमारे और बहुत सारे नंबर बाकी हैं जिसको हमें चेक करना है। सो ऑफ कोर्स आपको जंप लगानी है, रिपीट करने के लिए जंप कहाँ पे लगानी है, ऊपर लगानी है, और कब लगानी है, जब तक B की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक लगानी है। तो then Z up, यानी गाइस अल्टीमेटली इसका मतलब होता है जंप इफ B नॉट इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे Z फ्लैग लिखना चाहिए, बट ये थोड़ा ज्यादा बेटर है समझने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि B नॉट इक्वल टू 0। जब तक B की वैल्यू 0 नहीं हो जाए तब तक जंप लगाओ। तो जंप लगाओगे कहाँ पे, वो भी तो बात है ना गाइस। अगर पहले स्टेप के ऊपर जंप लगा दोगे तो फिर से प्रोग्राम शुरू होगा, इसके ऊपर लगाओगे तो फिर से M ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो ना हमारा M ये है गाइस, है ना, उसमें 04 है, तो ये 04 एक्यूमुलेटर में आना चाहिए। तो कौन सी स्टेप है हमारी, थर्ड वाली, तो वहां पे मैंने अप लिख दिया है। तो इस स्टेप की वजह से अब एक्यूमुलेटर में आ गया 04, इसके ऊपर हम फिर से RRC परफॉर्म करेंगे। तो देखो गाइस एक्यूमुलेटर में 04 है, ये हमारा नंबर है, और देखो कैरी में क्या स्टोर हुआ है, 0 स्टोर हुआ है। तो जो पहले कैरी में 1 था अब क्या बन गया, 0 बन गया। अगर कैरी में 0 आता है तो नंबर E1 है, और देखो RRC के बाद ये स्टेप लिखी है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो M में FF स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस 04 की जगह FF आ जाएगा। ये तो हम चाहते नहीं है, तो ये स्टेप आपको स्किप करनी है। सो अगर आपको स्टेप स्किप करनी है तो आपको लगानी पड़ती है जंप। सो ऑफ कोर्स आपको जंप कब लगानी है, जब कैरी के कंटेंट 0 हो जाते हैं। तो कंडीशन कौन सी, नॉट कैरी वाली, तो जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 0, यानी गाइस कैरी कंटेंट अगर 0 हो जाते हैं तो आपको जंप लगानी है। तो जंप कहाँ पे लगानी है, आपको डायरेक्ट अब INX के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पे लगानी है, तो ये लेबल है यानी कि INX का एड्रेस है, तो आपको वो सेम एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जब आप जंप लगाओगे तो ये स्टेप हमारी स्किप हो जाएंगी और इस लोकेशन के कंटेंट FF से रिप्लेसमेंट नहीं होगा। और हमने INX परफॉर्म किया है तो अल्टीमेटली हमारा M नीचे आ गया है। तो इस M के ऊपर कौन है, 15 है, तो आपको M की नई वैल्यू मिलेंगी 15। ठीक है, अब DCR B फिर से होगा, हमारे 2 नंबर एक्सेस हो चुके हैं। अब 08 हुआ है, बट 0 तो नहीं हुआ है ना, इसलिए जंप लगेंगी और हम पहुंचेंगे यहाँ पे मूव A, M। तो एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू मिली आपको 15। अगेन फिर से RRC परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा 1। 15 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स कैरी मिलने वाली है।
तो क्या अब इंस्ट्रक्शन जंप लगाएगा ये वाला? नहीं लगाएगा गाइस। क्यों नहीं लगाएगा? कंडीशन है कि अगर कैरी में 0 आता है तो जंप लगाओ, यानी कि ये स्टेप स्किप होने वाली नहीं है। सो MVI M, FFH एग्जीक्यूट होगा, यानी M के कंटेंट FFH हो जाएंगे। तो M कहाँ पे करंटली देखो यहाँ पे है, तो ये वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएंगी FF से। ठीक है, दैट्स इट। पता है इसके बाद क्या होगा? फिर से INXH होगा, फिर से DCRB होगा, और ऐसा घूमते रहेगा हमारा प्रोग्राम जब तक हमारे 10 नंबर एक्सेस नहीं हो जाते हैं। इसके बाद इस लोकेशन पे है 06, वो बिल्कुल रिप्लेस नहीं होगा। आगे अगर कोई ऑड नंबर आते हैं तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम का मोटिव था, तो हम प्रोग्राम को कर देते हैं स्टॉप। सो ऐसे करते हैं ये प्रोग्राम डेवलप। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम में हमने रिप्लेस किए हैं ऑड नंबर को, तो क्या ऑड की जगह इवन नहीं रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। तो चलो वो प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। प्रोग्राम की वर्डिंग बिल्कुल सेम रहेंगी। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, और इवन नंबर को आपको रिप्लेस करना है FF से। FF की जगह 00HB वगैरह हो सकता है, या कोई और नंबर भी वगैरह हो सकता है। ऑफकोर्स इसका भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जस्ट मैं मेमोरी लोकेशन की डायग्राम बनाता हूं, ये ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन है। बस इतना ख्याल रखना कि क्वेश्चन में इवन नंबर पूछे है ना, तो जानबूझ के पहला नंबर इवन रखना। क्यों रखना मैंने आपको बताया, इससे प्रोग्राम हमारा जल्दी डेवलप हो जाता है। और क्या करना है वो इसकी डायग्राम है, हमारी दूसरी वाली सेम ही डायग्राम है, बस इसका असर इसके ऊपर क्या होने वाला है वो अब नहीं किया गई। अगर इवन नंबर होगा तो रिप्लेस करना है, और ऑड नंबर होगा तो वैसे का वैसा रखना है। वो तो हम करके देखने ही वाले हैं। सो ऑफ कोर्स टास्क क्या है हमारा यहाँ पे, रिप्लेस इवन नंबर विद द FF। कैसे परफॉर्म करेंगे? जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था कि चेक कैसे करते इवन नंबर, RRC परफॉर्म करेंगे। अगर कैरी 0 आता है तो इवन नंबर हमारा होता है। क्या काउंटर की वैल्यू कोई चेंज होंगी? नहीं, वही लोकेशन से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0A रहेगा। तो इसके बाद DCRB करेंगे, और जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक हम रिपीट करते रहेंगे। एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा। देन हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है तो INXH हम परफॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन वही रहने वाला है गाइस। देखो MVI B, 0A, इसमें 0A आ चुका है। इससे हमारा ये M बन गया है, उसके ऊपर अब नहीं क्या 04 है। ओके, एक इवन नंबर, इतना हम जानते हैं। एक्यूमुलेटर में वैल्यू लेके आ गए, और उसके ऊपर हम RRC परफॉर्म कर रहे हैं। तो RRC परफॉर्म करने के बाद ऑफकोर्स उसके अंदर 0 आने वाला है, पर फिर भी टेक्निकली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं 0 आया है। देखो गाइस, जब RRC परफॉर्म होता है तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट भी चेंज होते हैं, बट हमें उन कंटेंट का कुछ लेना देना नहीं है। हमें जस्ट कैरी से मतलब था, हमारे इसके लास्ट बीट से ही मतलब था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। तो कैरी में 0 है, मतलब नंबर इवन है, यानी इसे रिप्लेस करना है। हमारा M तो फर्स्ट लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है ना, यस। तो क्या उसके कंटेंट चेंज कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो M, FFH लिखा है, इसकी वजह से M में FFF स्टोर हो जाएगा। तो जहां पे M है वहां पे FFF आ गया है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट लोकेशन पे बढ़ना है तो INXH करोगे, नीचे लोकेशन पे आएंगे तो वहां पे 09 है गाइस, ऑफ कोर्स। तो M की नई वैल्यू है 09। एक नंबर हमारा चेक हो चुका है। DCRB करेंगे, बट 0 तो नहीं हुआ है ना, तो हम जंप ऊपर लगाएंगे। तो कहाँ पे लगाने चाहिए? एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट लाने वाले स्टेप के ऊपर। तो अब एक्यूमुलेटर की आपकी नई वैल्यू है 09, इसे आप फिर से रोटेट करोगे गाइस। तो अब देखो, अब की बार आपको कैरी में मिलेगा 1। कैरी में 1 मिलता है, इसका मतलब नंबर ऑड है, और प्रोग्राम में लिखा है ऑड नंबर को रिप्लेस नहीं करना है आपका, इवन नंबर को रिप्लेस करना है, यानी 09 को वैसे का वैसे ही रखना है। तो इसके बाद अगर ये स्टेप होती है ना, तो 09 रिप्लेस हो जाएगा, और हम ये चाहते नहीं है मतलब गाइज आपको जंप लगानी है। तो जंप कब लगानी है? वही तो यहाँ पे लिखा है कि जब कैरी में 1 आता है, यानी कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा JC, यानी गाइज जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 1। कैरी में 1 आता है, वो ऑड नंबर है, तो ये स्टेप को स्किप करो। तो जंप कहाँ पे लगाओगे? ऑफकोर्स INXH के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको स्किप लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप स्किप हो गई गाइस, इसका मतलब 09 रिप्लेस नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट क्या हुआ है? INXH हुआ है। तो अब इसके ऊपर 06 है, तो DCRB करेंगे, 0 थोड़ी हुआ है, तो अब जाएंगे तो इसमें 06 स्टोर हुआ है। फिर से RRC परफॉर्म करोगे तो ये इवन नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो क्या अब जंप लगेगी? नहीं लगेंगे, क्योंकि कैरी में 1 आया तो जंप करना है, मतलब ये स्टेप स्किप करनी है। तो ये स्टेप स्किप नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इस लोकेशन के ऊपर गाइस FF स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। इसके बाद फिर से INXH होगा, हम नीचे आएंगे, 15 यहाँ पे रहेगा, वो रिप्लेस नहीं होगा। एंड अगर कोई और इवन नंबर होते हैं तो वो रिप्लेस होते जाएंगे। तो क्या यही एम था? यस गाइस, हमारा यही एम था। तो ऐसे हमारे ये 2 प्रोग्राम है। अगर फर्स्ट प्रोग्राम समझा है तो ये प्रोग्राम भी आपको आराम से समझता है।
तो गाइज ये प्रोग्राम एग्जाम में आ चुका है। सो अगर आपके एग्जाम में अगर फिर से आता है तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या आपको ये साइड वाला सब कुछ लिखना है? नहीं गाइज, ये तो फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम डेवलप करते हैं ना तब की बातें हैं। आपको जस्ट कोडिंग लिखनी है और उसका कमेंट लिखना है। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C000H। सिंपल सी वर्डिंग है, एक लोकेशन दिया है और उसके ऊपर एक 8-bit का हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर है। तो हमें क्या परफॉर्म करना है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ जीरोज इन इट एंड स्टोर काउंट इन मेमोरी लोकेशन C001H। उस 8-bit हेक्साडेसिमल के नंबर के अंदर कितने जीरो है वो काउंट करना है और उसके नीचे ही जहां पे वो स्टोर है उसका काउंट स्टोर करना है। तो चलो उसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। एक लोकेशन है C000H, मान लो इसके ऊपर 3A स्टोर है। आप कहेंगे 3A कहाँ से आया? तो गाइज हमने जस्ट अज्यूम किया है यहाँ पे दुनिया का कोई भी 8-bit वाला हेक्साडेसिमल नंबर रह सकता है। एक वन ऑफ द नंबर मैंने यहाँ पे चूज किया है। सो आपने इसको ऑब्जर्व किया अच्छे से और आपको देखना है कि इसके अंदर कितने जीरो है। अगर आपका आंसर गाइज ऐसा है कि इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है और वो जीरो आंसर यहाँ पे स्टोर कर दो तो आपका एनालिसिस गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर जीरो देख नहीं पाओगे गाइज क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके गाइज, आपको ये नहीं काउंट करना है कि हेक्साडेसिमल नंबर की डिजिट जीरो है या नहीं है। देखो वर्डिंग क्या लिखी है, 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि आपको इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी वर्जन कंसीडर करना है। जैसे कि ये 3AH, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। इस बाइनरी नंबर में एक्चुअली कितने जीरो हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी वर्डिंग है 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, नहीं तो आप इसको काउंट करते बैठेंगे कि इसमें कितनी डिजिट जीरोज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकते हैं, कम से कम 1 रह सकता है। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है। सो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से अब जीरो काउंट कर सकते हैं। ये हमारा पहला जीरो है, 1 0, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 4 जीरो है, आपने लेफ्ट साइड से काउंट किए। अब राइट साइड से भी काउंट करोगे तो आपका आंसर थोड़ी चेंज होगा। ये पहला जीरो, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी अल्टीमेटली इस नंबर के अंदर टोटल 4 जीरो है। मैक्सिमम कितने जीरो रह सकते हैं आपको पता है गाइस? 8 रह सकते हैं और मिनिमम 0 रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्ट 8-bit का नंबर है। यहाँ पे टोटल जो बीट होती है वो 8 ही होती है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ गया कि हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है, काउंट नंबर ऑफ जीरोज इन 8-bit हेक्स नंबर, ये हमारा टास्क है। अब रही बात कि कैसे करना है ना, तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है क्या जो डायरेक्ट एक काम कर ले? मुझे तो लगता नहीं और है भी नहीं। तो क्या कुछ मैनुअल तरीका है? यस गाइस, तरीका है। इसमें 8 जीरोज और 8 वन से ये बना हुआ हमारा नंबर है। अगर आप 1 बाय 1 इन जीरोज और 1 को ट्रैवर्स करते हैं और चेक करते हैं कि वो 0 है कि 1 है और उसे अगर काउंट करते हैं, किसी वेरिएबल में उसका काउंट स्टोर करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो इन बिट को सेपरेट कर सके या थोड़ी देर के लिए कहीं पे स्टोर कर सके? यस गाइज, हमारे पास है। अगर आप इस नंबर को एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं और इसके ऊपर अगर आप RRC परफॉर्म करते हैं या आइदर RLC परफॉर्म करते हैं तो बीट बाय बीट हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो गाइस, मैंने लास्ट के कलर थोड़े से अलग रखे हैं बीट्स, क्योंकि मुझे इसके ऊपर RRC परफॉर्म करना है। अब RLC परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या अब तक हमने किया है क्या अब तक हमें पता चला कि इसमें कितने जीरो और कितने वन है? नहीं। तो हम आंसर स्टोर करेंगे गाइज रजिस्टर C में और उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू रखेंगे 0। मतलब अब तक हमने कुछ भी काउंट नहीं किया है। और अब इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं हम RRC। जैसे ही RRC परफॉर्म करोगे कैरी में आ जाएगा लास्ट वाला 0, है ना? आपको इतना नॉलेज है। जैसे ही लास्ट वाला 0 कैरी में आता है हम चेक करेंगे कि कैरी कंटेंट 0 हुए कि नहीं हुए हैं। 0 हुए हैं मतलब आपको 0 मिला है। तो आपको पता है अब क्या करना है, इस रजिस्टर C की वैल्यू 1 से बढ़ानी है, क्योंकि एक 0 आपको मिला है ना, तो C की वैल्यू 01 हो गई। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो रजिस्टर C की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा? ऑफ कोर्स INRC बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या RRC से बस कैरी ही सेपरेट होती है? नहीं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो पता है गाइस आपको आंसर क्या मिला है, 1D मिला है, क्योंकि ये वाला 0 आगे आ जाता है और सब 0 राइट साइड में 1 बिट सरकते हैं। तो जानबूझ के मैंने इसलिए कलर यहाँ पे अलग अलग रखे ताकि आप समझो कि ये वाला 0 गाइस देखो आगे गया है। अब जो सेकंड लास्ट वाला 1 था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसे चेक कर सकते हैं। हमारा एक बिट चेक हो चुका है। अब देखो लास्ट में फिर से 1 आया है।
अगर आप फिर से इसके ऊपर आरआरसी परफॉर्म करते हैं, देखो इस कैरी में अब कौन आया है, 1 आया है, मतलब कि ये 1 है तो ये 0 तो नहीं है ना। तो क्या आपको रजिस्टर सी की वैल्यू बढ़ानी है क्या? नहीं, पर ये स्टेप प्रोग्राम में आएंगी, यानी अल्टीमेटली ये स्टेप को आपको स्किप करना पड़ेगा, स्पेशली INR C वाले। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कैरी के कंटेंट 1 आ गए हैं, तो हमको एडवांस में पहले से ही पता है कि वो स्टेप करने के लिए हमें JC वाले इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर में सॉल्यूशन में भी आपको समझ जाएगा। सो अल्टीमेटली रजिस्टर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होंगी, भले ही रजिस्टर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होंगी, बट एक्यूमुलेटर के कंटेंट चेंज हुए कि नहीं हुए? ऑफ कोर्स हुए, और आप देख सकते हैं कि ये वाला 1 आगे चला गया है और बाकी बिट सरक गई है यहाँ पे। तो अब देखो नंबर हमारा 8E हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्यूमुलेटर कंटेंट चेंज हो रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस बीट बाय बीट उसका एक्सेस चाहिए। तो अब लास्ट में 0 आया है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर फिर से आरआरसी परफॉर्म करेंगे तो कैरी में 0 आया है, जो लास्ट वाली बीट होती है वो। तो क्या अब रजिस्टर सी की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी? यस, हमें नेक्स्ट 0 मिला है गाइस यहाँ पे, तो रजिस्टर सी की वैल्यू 02 हो गई है। कौन सा इंस्ट्रक्शन से हो गई गाइस? INR C से हो गई, यानी कि ये वाला इंस्ट्रक्शन अब स्किप नहीं हुआ है। सो रही बात अब कि आपको ये जो स्टेप्स है आरआरसी की, कैरी चेक करने की, इंक्रीमेंट करने की, कब तक करते रहनी पड़ेंगी? जब तक हमारे पूरे बिट खत्म नहीं हो जाते तब तक। अब एक 8 बिट का ही नंबर है तो ऑफकोर्स उसमें 8 ही तो बिट्स रहेंगी ना, तो अल्टीमेटली ये जो चीजें आपको परफॉर्म करनी है वो 8 टाइम करनी है, सभी बिट एक्सेस होने तक, और वो हो भी जाएंगे। तो इसे लूप से ही हम करेंगे तो हमें इनिशियल वैल्यू लगेंगी गाइस काउंटर की, और ऑफकोर्स हमारा रजिस्टर B रहेगा तो इसकी वैल्यू रहेंगी 08H। दैट्स इट, सिंपल सी बात थी गाइस। तो 08 है तो बाद में उसको आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और आपको जंप भी लगानी पड़ेंगी। तो ऑफकोर्स हम किससे लगाएंगे? JNZ से लगाएंगे। तो आई होप सो कि आपको एनालिसिस समझ गया होगा कि बीट बाय बीट हम नंबर एक्सेस करेंगे और उसे काउंट करेंगे। तो RRC की जगह आप RLC का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो ऐसे प्रोग्राम करते समय मैंने जानबूझ के 3A चूज किया है क्योंकि उस राइट मोस्ट जो बीट है वो 0 है और उसके बाद सेकंड लास्ट 1 है और अगेन देन 0 है, ताकि हमारा प्रोग्राम जल्दी डेवलप हो। आपको जो काउंट करना है ना वही लास्ट में रखते हैं तो जल्दी प्रोग्राम डेवलप होता है। उसके बाद वाली बिट जो काउंट नहीं करना है ना वो रखो, और उसके बाद अगेन उसके आगे वाली बिट जो काउंट करनी है वो रखो, ताकि प्रोग्राम जल्दी डेवलप होगा। तो ऐसा प्रोग्रामिंग सेंस गाइस एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब समझता है, अदरवाइज आपने कोई भी नंबर लिया तो बस 1-2 स्टेप ज्यादा लगती हैं आपको ये डेवलप करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले काउंटर की वैल्यू 08, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 08 क्यों लिया है, क्योंकि टोटल 8 बिट है और मुझे हर बिट को एक्सेस करना है। इसके बाद MVI C,00H, इसमें भी डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हमारा आंसर स्टोर करेगा रजिस्टर C। अब तक मैंने नंबर को एक्सेस ही नहीं किया, काउंट ही नहीं करके देखा, तो स्टार्टिंग में हमारा जो काउंट है वो 0 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 0 है मिलेगा, तो हम C की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपको RRC परफॉर्म करना है तो ऑफकोर्स आपको नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इस लोकेशन को बना दिया है M, और M की वैल्यू में लेके आ गया एक्यूमुलेटर में। अब इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे हम RRC, तो ऑफकोर्स आपको सबसे मिलेगा 0 मिला है तो हमको 0 ही तो काउंट करना था, सो हमने C की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी है, तो नई वैल्यू मिली है 01H। एक बीट हमारा एक्सेस हो चुका है, हमें बढ़ना है अब नेक्स्ट बिट के तरफ गाइज। तो नेक्स्ट बिट ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर की लास्ट बिट वो सेट हो चुकी है। अब हमें INX वगैरह परफॉर्म नहीं करना है, INX परफॉर्म कर दोगे ना इसके बाद तो हम नीचे आएंगे। हमें जस्ट नहीं क्या, एक बिट हमारी एक्सेस हो चुकी है, बस ये इंडिकेट करने के लिए DCR B लगा देंगे, वो 07 हो जाएगा। 0 तो हुआ नहीं ना, हम जंप लगाएंगे, जब तक वो 0 नहीं होता है तब तक। तो जंप कहाँ पे लगानी है ना, वो भी अब इंपॉर्टेंट है। अगर आप मूव A,M के ऊपर अगर जंप लगाते हैं तो फिर से एक्यूमुलेटर में 3A आएगा। अभी जो आपको RRC परफॉर्म करना है वो एक्यूमुलेटर के नई वाली वैल्यू के ऊपर करना है। तो RRC के वजह से उसकी वैल्यू चेंज हुई है और उसी के ऊपर आपको एक्चुअली जंप लगानी है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप प्रोग्राम में गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके ऊपर। सो अल्टीमेटली फिर से RRC परफॉर्म होगा तो अब कैरी की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 1। तो अगर कैरी 1 आता है तो वो 1 है ना उसकी बिट, तो वो थोड़ी काउंट करनी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टेप जो बात कर रहे थे हम INRC की उसे स्किप करना है, तो आपको ऑफकोर्स जंप लगाना है। तो जंप कहाँ पे लगानी और क्यों लगानी वो तो हमने पहले ही देखा है कि आपको JC का यूज करना है गाइस। JC यानी जंप इफ कैरी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये स्टेप आपको स्किप करनी है। सो INRC के बाद कौन से स्टेप है? DCR B है, तो मैंने यहाँ पे स्किप लगा दिया गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम स्किप लगाना पड़ेगा। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम गाइस ऑलमोस्ट
कंप्लीट हो चुका है। अब INRC वाली स्टेप हमारी स्किप हो चुकी है, तो C की वैल्यू 0 1 ही रही, तो डायरेक्ट DCRB हुआ है। DCRB हुआ तो 0 6 हुआ है, 0 तो नहीं हुआ है ना, तो जंप यहाँ पे लगेंगी और अब नहीं क्या 8E के ऊपर हमारा RRC परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली कैरी में 0 मिलेगा। तो अब जंप लगेगी क्या? नहीं लगेंगी, क्योंकि जंप ऑन कैरी बोला गया है और यहाँ पे अब 0 आया है। सो INRC परफॉर्म होगा और उसके बाद और 0 2 उसके आंसर हो जाएगा, और उसके बाद DCRB है तो वो 0 5 होते जाएगा। अगेन हम RRC की तरफ जाएंगे और ऐसा करते करते पूरे हमारे बिट एक्सेस हो जाएंगे। सो लास्ट में जाके आपको पता है गाइस C की वैल्यू मिलेंगी 0 4 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो हमारा जो आंसर स्टोर है, जो काउंट स्टोर है, वो C में स्टोर है, तो आपको तो यहाँ पे भेजना है। तो पता है गाइस हमारा M यहीं पे है। अब तक देखो INXH वगैरह कहीं पे हुआ नहीं है, हम इसी लोकेशन के ऊपर हैं। तो नीचे चले जाओ, INXH करते हैं, तो यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या भेजना है? C की वैल्यू भेजनी है, तो मूव M, C करने की वजह से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0 4H। क्या इतना ही हमारा M था? यस, हमारा इतना ही M था। तो हम प्रोग्राम को कर देंगे स्टॉप। दैट्स इट गाइस, ऐसा हमारा छोटा सा ये प्रोग्राम है। तो हमने क्या काउंट किए हैं? जीरोस काउंट किए हैं किसी 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। अब रही बात यहाँ पे अगर 1 काउंट करना होता तो यस गाइस, ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जस्ट आपको नोट लिख के दे रहा हूँ, सिंपल सी नोट है गाइस। देखो, अगर JC से 1 वाली बिट अगर स्कीप होती है तो ऑफ कोर्स JNC से 0 वाली बिट हमारी स्कीप होंगी। बस इतना ही गाइस, JC को आपको जस्ट रिप्लेस करना है JNC से और आप काउंट करोगे वंस। ओके, तो यही नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टू काउंट नंबर ऑफ वंस रिप्लेस JC बाय JNC इन अबोव प्रोग्राम। दैट्स इट गाइस। सो अगर आपको 0 काउंट करने वाला प्रोग्राम समझा होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी आएंगी आपको। वैसे मैंने आपको हिंट तो दे दी है, पर आप जरूर उसे करके देखना आपके हिसाब से। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, वो इसी थीम के ऊपर डिपेंड है, काउंट जीरोस और 1 वाले। चलो हम वो प्रोग्राम देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये पूरा एनालिसिस वगैरह हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड कर देते हैं और जस्ट हम ये सोल्यूशन रखते हैं। किसी ने पूछा ये प्रोग्राम क्या करता है जो यहाँ पे लिखा है, तो ऑफ कोर्स ये नंबर ऑफ जीरोस काउंट करता है हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम। तो देखो नया प्रोग्राम क्या है, 8 बिट हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C000H, वही जो पहले लाइन लिखी थी। राइट एन ALP टू काउंट नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, पर ट्विस्ट क्या है, एंड वंस, यानी कि एक ही प्रोग्राम में आपको 0 एंड 1 काउंट करना है। और देखो गाइस, उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, बिल्कुल उनके नीचे ही स्टोर करना है। C001H के ऊपर जीरोस का काउंट स्टोर करना है और C002H के ऊपर वंस का काउंट स्टोर करना है। जैसा आपको बोला गया है होगा वैसा आपको स्टोर करना है। तो उसका एनालिसिस सिंपल है, हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे। मान लो कि इस लोकेशन के ऊपर DC स्टोर है, सो इसके नीचे जो 2 लोकेशन है वहां पे आपको 0 और 1 का काउंट स्टोर करना है। तो क्या ये प्रोग्राम कुछ अलग होने वाला है? नहीं गाइस, ये प्रोग्राम हम बिल्कुल सिंपल लॉजिक से करेंगे। देखो गाइस कैसा प्रोग्राम है हमारा, ये हमारा नंबर इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है और आप काउंट करो ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने हैं, 0 5 है। ठीक है, अब इन दोनों की टोटल कितनी होंगी हमेशा गाइस, ये तो आपको बिल्कुल क्लिक ही होना चाहिए ना। 8 बिट का नंबर है और जो 8 बिट के नंबर में 0 और 1 ही होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके जो टोटल होंगी वो हमेशा 8 ही रहेंगे। तो आपको इस प्रोग्राम में अलग से 0 अलग से 1 काउंट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक ही चीज परफॉर्म करो, आइदर जीरोस काउंट करो या 1 काउंट करो। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी जीरोस काउंट करने का प्रोग्राम है, तो आपको नंबर ऑफ वंस कैसे मिलेंगे, तो जो टोटल बीट है उसमें से टोटल 0 बिट माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली टोटल बीट होती है 8, उसमें से हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 03 हम क्या कर देंगे माइनस, तो आपको क्या मिलेगा 05, ये आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद चेंजेस कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और बाद में टैली कर सकते हैं। देखो गाइस, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 03 आने वाला है, हमें पता है, यानी अल्टीमेटली C में हमारा आंसर स्टोर रहेगा नंबर ऑफ जीरोस का, कि वो है 03H। यहाँ तक हम प्रोग्राम बिल्कुल कॉमन रखने वाले हैं। ओके, स्टोर हम बाद में करके देखेंगे। तो अब देखो क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है वो एक्यूमुलेटर के साथ होता है, तो 08 में से 03 माइनस करना है, यानी कि आपको सब C तो परफॉर्म करना इतना आपको पता है, बट 08 इनिशियली कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, एक्यूमुलेटर में स्टोर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 08 स्टोर किया। अब ये नहीं डाउट आना चाहिए कि 08 ही क्यों, 08 हमारी ये टोटल बिट्स है, इस नंबर के अंदर जितने बिट्स है वो वाले, ठीक है गाइस, इतना सिंपल सी बात है। अब टोटल बिट में से आपको जीरोस को माइनस कर दो, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन सब C करेगा, तो A इज इक्वल टू A माइनस C हो जाएगा, तो 808 माइनस 03 होगा, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 05। तो जो बची हुई बीट है वो ऑफकोर्स नंबर ऑफ वंस रहेंगे,
तो अब देखो हमारे पास दोनों आंसर रेडी हैं। नंबर ऑफ 1 स्टोर है एक्यूमुलेटर में और नंबर ऑफ 0 स्टोर है सी में। तो कौन सा कहाँ पे स्टोर करना है ना, वो एक बार अच्छे से देखना। 0 का काउंट स्टोर करना है ये वाले लोकेशन के ऊपर, तो हम फिलहाल ऊपर वाले लोकेशन के ऊपर है। NXH लिखो, तो अब आ गए हम नीचे गए, तो उसमें लिखो मूव m, c, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 03। ओके, अब m यहाँ पे है जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ। अब आपको नीचे आना है, तो फिर से NXH करो और वहां पे भेज दो मूव m, a, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 05 स्टोर हो जाएगा। क्या इतना ही हमारा m था? यस, इतना ही हमारा m था, तो प्रोग्राम को कर दो स्टॉप। सो गाइज ये प्रोग्राम भी एग्जाम में आया हुआ प्रोग्राम है, तो ऐसी कोडिंग आपको लिखनी आनी चाहिए। जो गाइज ये प्रोग्राम आपको याद वगैरह नहीं करने हैं, जितना हो सके उतना आपको समझ लेना है प्रोग्राम को, और थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी कोडिंग लिखनी आनी चाहिए। ऐसी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो कितने प्रोग्राम याद करोगे आप, वो भी सोच लो। हमारे सिलेबस में मोर देन 70 प्रोग्राम्स है, अभी हमारा जस्ट 26 वाला ही प्रोग्राम चल रहा है। आई होप सो कि आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, तो ही आप ये प्रोग्राम वगैरह गाइस समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं प्रोग्राम क्या पूछा गया है। Write an ALP to increment the content of alternate memory location each by 2 from 101H to 1060H। ठीक है, बस एक ही लाइन का तो प्रोग्राम है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा है और आप जानते हैं इंक्रीमेंट का मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अल्टरनेट मेमोरी लोकेशन। समझते ना गाइस, अल्टरनेट का मतलब एक लोकेशन छोड़ के। तो कितने से इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे लिखा है बाय 2। जनरल इंक्रीमेंट 1 से होता है, हमें पता है, बट यहाँ पे लिखा है 2 से। कौन से लोकेशन के? तो इन लोकेशन का करना है। तो पहले क्यों ना डायग्राम बना ली जाए। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने लोकेशन दिए हैं। ठीक है, इतने लोकेशन दिए हैं। पता है गाइस ये टोटल कितने लोकेशन होते हैं 51 से लेकर 60। अगर आपका आंसर है 10, वो भी डेसिमल का, तो आपका आंसर गलत है। बट अगर आपका आंसर 10 है और वो हेक्साडेसिमल का अगर आपका 10 है, तो देन आपका आंसर बराबर है। गाइस यहाँ पे टोटल 16 मेमोरी लोकेशन है। अब उतनी बड़ी डायग्राम तो हम बनाएंगे नहीं, तो हार्डली मैंने यहाँ पे कुछ लोकेशन बना दिए हैं। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने जस्ट 3 नंबर्स लिखे हैं। तो इनका करना क्या है गाइस, वो बताने के लिए मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, एक हमारी ओरिजिनल डायग्राम और प्रोग्राम रन होने के बाद वाली डायग्राम। तो पहला लोकेशन है हमारा 02। इसके कंटेंट आपको बढ़ाने हैं 2 से, यानी कि इसमें इसको आपको 2 बार इंक्रीमेंट करना है। पहली बार इंक्रीमेंट करोगे तो 3 मिलेगा, दूसरी बार इंक्रीमेंट करोगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करके उसी जगह पे उसे स्टोर करना है। ठीक है, तो अब क्या 05 को इंक्रीमेंट करोगे? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रोग्राम में लिखा है अल्टरनेट। अगर ईच लोकेशन बोल दिया होता ना गाइस यहाँ पे कंटेंट ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन, तो फिर सबको आप 2-2 से इंक्रीमेंट करते, बट यहाँ पे नहीं करना है। तो ये नंबर ऐसे का ऐसा ही रहने चाहिए, यानी कि इस नंबर को आपको स्किप करना है। ठीक है, अब कैसे स्किप करते हो हम देखेंगे। अब रही बात 09, क्या इसे इंक्रीमेंट करना है? यस करना है। अगर इसे 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? अगर आपने 11 सोचा है तो आपने गलत सोचा है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 9 लिखा है, क्योंकि आंसर आता है इसका 0BH, है ना। 9 के बाद 0A आता है और 0A के बाद 0B आता है। थोड़ा सा ऐसा भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि नंबर का इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा। अदरवाइज जिसके ऊपर मार्क्स नहीं है, अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो जस्ट ये हमारे लिए है कि हमको क्या करना है वो बताने के लिए। सो मेरे ख्याल से आपको समझ गया कि आपको टास्क क्या परफॉर्म करना है, और ऑफ कोर्स इसे हमें लूप से करना पड़ेगा। तो लूप से करना है तो हमें काउंटर वेरिएबल तो लेना पड़ेगा। तो रजिस्टर बी की इनिशियल वैल्यू हमारी क्या रहेंगी? तो गाइस देखो क्या रहेंगी, 10H क्यों रहनी चाहिए? तो टोटल 16 लोकेशन है और ये 16 ही है हमारा, बस हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। तो इसे कब तक आपको रिपीट करना है? जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो ऑफ कोर्स आपको DCRB और JNZ का यूज वगैरह करना है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन के तरफ। MVI B, 10H, मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो B की वैल्यू 10H हो गई है। एलेक्सा H 1051H, यानी कि हम पहले लोकेशन की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल लोकेशन की बात कर रहे हैं, जिसके कंटेंट है 02। मैंने जानबूझ के यहाँ पे बराबर M लिखा है। यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा हूँ गाइस, बस आपको समझना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि M वगैरह कहाँ पे है। तो M यहाँ पे है जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू 02 है। हमारा पहला नंबर M में आ चुका है, इसी को तो इंक्रीमेंट करना है। तो अगर आप INR M करते हैं तो पता है M की वैल्यू 03 हो जाती है। अब पता है 03 कहाँ पे स्टोर होता है गाइस? इसी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। शायद आप INR इंस्ट्रक्शन को बहुत दिन के बाद देख रहे होंगे, बट आपको समझना चाहिए कि INR M से वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे 3 हुआ है, बट हमें 2 से इंक्रीमेंट करना है, ये जस्ट 1 से इंक्रीमेंट है। तो इसके बाद लिखता हूं मैं फिर से INR M। तो अब देखो गाइज M की वैल्यू क्या होगी 04, और पता
पता है वो यहीं पे स्टोर है, जहाँ पे वो 2 था ना, पहले 3 हुआ और उसके बाद 4 हुआ है, तो मैंने अलग से डायग्राम बना के बताई है। तो बस हमारा यही टास्क था ना कि पहले लोकेशन को 2 से इंक्रीमेंट करो, कर दिया हमने। तो अब मैं INX लिख रहा हूँ, तो पता है इससे हम कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं 05 जहाँ पे है ना, वहाँ पे अब हमारा m है और m की वैल्यू पता है 05 है। तो क्या इसे इंक्रीमेंट करना है, नहीं करना है, यानी कि आपको आगे बढ़ना है। तो आगे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से INX लिखा है और m की वैल्यू है 09। जब m में 09 होगा तो ही आपको फिर से उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो मैंने INX ये 2 बार स्टेप लिख के उसे स्किप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अल्टरनेट की जगह ईच होता ना, मैं यहाँ पे एक ही INX लिखता। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। तो हमने कितने लोकेशन की वैल्यू अब तक 2 से इंक्रीमेंट की है, एक ही लोकेशन के, बट हम पहुंचे हैं गाइस 3rd लोकेशन के ऊपर, यानी अल्टीमेटली हमारे 2 लोकेशन एक्सेस हो चुके हैं। तो जब मैं DCRB करूंगा तो 0F होगा, क्योंकि 10 के पहले 0F आता है, यानी कि एक नंबर हो चुका है। बट यहाँ पे आपको 2 बार DCRB करना पड़ता है, क्योंकि आपके 2 लोकेशन एक्सेस हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे गाइस तो पता है टोटल 32 लोकेशन एक्सेस होंगे। क्यों होंगे, क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव लिखा है, इसलिए। आई होप सो कि आपको मेरे ख्याल से समझ रहा होगा। तो मैंने यहाँ से 2 से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा काउंटर बराबर कितने लोकेशन के लिए परफॉर्म हो, 8 लोकेशन के लिए। आप कहेंगे अब 8 लोकेशन क्यों, क्योंकि अल्टरनेट है ना, तो एक लोकेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी जस्ट आपको 8 नंबर का ही 2 से इंक्रीमेंट करना है। बट ये 0 तो हुआ नहीं, तो आपको जंप लगानी है। तो हम पता है गाइस इस 09 इस लोकेशन के ऊपर है और उसकी वैल्यू आपको अब 2 से इंक्रीमेंट करनी है। तो देखो मैंने जंप लगाई है INR M के ऊपर, तो इसके वजह से M में स्टोर हो जाएगा 0A, क्योंकि पहला इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद हो जाएगा 0B, यानी कि उससे 2 से इंक्रीमेंट होगा। INX करेंगे तो पता है इसके बाद आप इस लोकेशन के ऊपर आओगे। इसके कंटेंट थोड़ी बढ़ाने हैं, आपको अगेन नीचे आना है, तो आपने फिर से INX किया, यानी कि ये वाला 2 बार किया और अगेन 2 बार DCRB होते जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे लोकेशन वगैरह बनाए नहीं है, आप प्रैक्टिस करते समय बना सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो 16 लोकेशन के लिए है। अब प्रोग्राम को आपको खुद से रन करके देखना है, चेक करना है। तो एक काम करना है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देने का, 10 की जगह 5 कर देने का, 5 ही लोकेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखने का, ताकि आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। तो क्या हमारा इतना ही टास्क था गाइज? यस, हमारा इतना ही टास्क था, तो मैंने प्रोग्राम को कर दिया है हॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। वैसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, आपको अलग अलग वे से आप इसे प्रोग्राम को कर सकते हैं। दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको ऐसे ओरली बता रहा हूँ, आप काउंटर को पहली हाफ कर दो, मतलब कि ऑफकोर्स ये 16 लोकेशन का प्रोग्राम है हमारा, तो अगर आपने इसे हाफ कर दिया और 08 लिख लिया तो आपको एक ही बार DCRB करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ही लोकेशन एक्सेस करने हमें INX के वजह से, बाकी लोकेशन स्किप होते ही जाएंगे, अल्टरनेटिव लोकेशन ही एक्सेस होते जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को करके देखना गाइस, और कुछ अगर आपके डाउट अराइज होते हैं ये प्रोग्राम करते समय तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि जितने भी मैंने आज प्रोग्राम आपको बताए हैं, छोटे छोटे ही प्रोग्राम थे, बट हर एक प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर लॉजिक है, और वही लॉजिक तो हम स्टडी कर रहे हैं, प्रोग्राम तो आपको कहीं पे भी मिल ही जाएंगे। सो गाइज ऐसी प्रैक्टिस करते रहो तो ही आप प्रोग्रामिंग में परफेक्ट बनोगे। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।